कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम आपके लिए क्या है, वैलिड सुडोकू। ठीक है, ये मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स होती है। तो आपने बचपन में सुडोकू खेला होगा, जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमें जो दिया है 9 क्रॉस 9 का सुडोकू दिया हुआ है। ठीक है, वो कि हमें बताना है कि वो वैलिड है कि नहीं। ठीक, तो ये रूल्स है, ये रूल्स लिखे हैं कि जो भी आप नंबर फिल करे होंगे ना, जो भी नंबर उसमें होगा वो उसके रो में नहीं होना चाहिए, वो भी विदाउट रिपीटेशन। और डिजिट्स जो होंगे वो 0 to 9 के 9 में होंगे। ठीक, इसी तरह कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है उसके कॉलम में वो नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, प्लस ये जो इस 9 क्रॉस 9 में जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 के सब जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी 1 से लेकर 9 तक रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये है हमारा 3 क्रॉस 3 का सब सब बॉक्सेस। ठीक है, तो इसमें जितने नंबर फिल होंगे ना, इसमें भी कोई नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ इस बॉक्स में 9 लिखा है तो इस पूरे बॉक्स में 9 नहीं होना चाहिए। तो हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि हमें क्या करना होगा कि कोई भी नंबर हम किसी भी सेल पे अगर हम हैं, ठीक है, जैसे हम 3 पे खड़े हैं, तो हमेशा हमें क्या देखना होगा, उसके करस उसके रोज में देखना होगा कहीं वो रो में तो नंबर नहीं है। साथ ही उसके कॉलम में देखना होगा कहीं वो सेम नंबर कॉलम में ना हो। और यही जो 3 लिखा है, ये इसका जो बॉक्स सब बॉक्स बना है, इसका पर्सनल जो बॉक्स है, इसमें वो नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक, ये 3 इस यहाँ आ सकता है। ठीक है, इस जगह आ सकता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, रिपीट नहीं हो सकती। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी हम रो पे होंगे, उस रो के सारे एलिमेंट्स को एक जगह में स्टोर करना होगा। यानी कि अगर ये एक रो की बात करें, तो इस रो को जितने नंबर ये लिखे हैं ना, इस नंबर को हम एक जगह रखेंगे और हमेशा चेक करके चलते हैं कि वो नंबर इस रो में ना आया हो। जैसे हम 6 पे पहुंचेंगे तो 6 के रो में देखेंगे, सॉरी ये नंबर इस रो में ना आया हो। और साथ ही हमें कॉलम में भी देखना होगा, कॉलम में भी देखेंगे इसी तरह। तो हर नंबर के लिए उसका रो और साथ में उसका कॉलम भी देखेंगे साथ में। और एट द सेम टाइम हम ये देखेंगे उसके सब बॉक्स में भी वो नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसको यूज करने जो हम ये जो अप्रोच है, जो हम जिसके अंदर इसको हम सेव करके रख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो रखने के लिए हम यूज करेंगे हैश सेट। हैश सेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? हैश सेट में हम इसे यूनिक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिपीटेशन आएगी तो हम वहां से डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, और साथ ही में वो हमें एक लुकअप, फास्ट लुकअप जो है अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम एक ही सिंगल लाइन में, ठीक है, सिंगल वर्ड में हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस पर्टिकुलर रो में या उस पर्टिकुलर कॉलम में है या नहीं, या उस पर्टिकुलर बॉक्स में है। ठीक, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैश सेट। और वो हैश सेट जो यूज करेंगे उसको किसी से मैप करवाएंगे। ठीक, तो वो पर्टिकुलर जो रो होगा, वो पर्टिकुलर रो नंबर, ठीक है, जो रो का नंबर होगा, वो उस रो का नंबर उस पर्टिकुलर सारे उस रो के जितने एलिमेंट होंगे वो एक एज अ सेट होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखा देते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम जब भी किसी एलिमेंट को जो हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना, वो हम ऐसा करते हैं, हम ब्रूट फोर्स की मदद से करेंगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स की मदद से। ठीक, मतलब कि हम पहले इस सेल से लेके इस सेल में इस तरह से जाएंगे। ठीक है, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। जो हम ट्रेवर्स करेंगे ना, वो इस तरह से करेंगे। ठीक, इस तरह से हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम एज अ नॉर्मल मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं। ठीक, और हर पर्टिकुलर रो के लिए हमें जो है इसको सेव करके रखना होगा। तो ये हमारे पास बॉक्स है, जो कि क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, एज अ हैश मैप है। ठीक, इसे हम एज अ हैश मैप का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम इनको मैप करेंगे इन पर्टिकुलर रोज से। इन जितने एलिमेंट हैं इन पर्टिकुलर रोज से। चलिए पहले क्या करते हैं, तो ये क्या लिखा है हमारे पास, रो। ठीक, तो ये रो जीरो है, तो सर स्टार्टिंग में जो हमारा रो होगा वो आर होगा, जो हम लेके चलेंगे। और एक होगा कॉलम जो इस तरह से चल रहा होगा। ठीक, तो जब हमारा ये एक पहला लूप होगा, ये होगा उसका सब लूप नीचे। तो इस लूप जब हमारा रो जीरो होगा तो कॉलम हमारा जीरो से लेके एट तक चलेगा। फिर जैसे ही हमारा रो वन होगा, फिर कॉलम हमारा जीरो से लेके एट तक चलेगा। ठीक, वो ब्रूट फोर्स मेथड जो हमने बताया, जिस तरह से हम करेंगे। तो हम इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे होंगे, तो क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर पहले क्या करते हैं, इससे 5 पे आके खड़े होते हैं। ठीक, अब ये 5 पे आने के बाद इस 5 को देखते हैं क्या इस रो के अंदर ये वाला एलिमेंट है। तो देखते हैं नहीं, इस रो के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, ये जो रो है, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग एज अ सेट में इस 5 को हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। हमने इस तरह से इंसर्ट किया। ओके, कोई दिक्कत आई? नहीं आई।
फिर हम देखेंगे क्या ये जो है एलिमेंट इसके कॉलम में क्या ये नंबर सेम दिख रहा है, मतलब इस कॉलम के अंदर ये 5 है कि नहीं। ठीक, तो देखा है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये 0th कॉलम में भी हमारा जो एलिमेंट है वो इस जगह आ जाएगा। ठीक, अब बात है बॉक्स इंडेक्स की। ये बॉक्स इंडेक्स क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स, ये पूरा बॉक्स है ना, सबका अलग अलग है। तो इस बॉक्स को भी हमें लेके चलना होगा कि असल में जो 5 है ये किस बॉक्स में है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जुगाड़ है, ठीक है, तरीका है। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये जो रो है स्टार्टिंग में रो हमारी, जब हम 5 पे है तो हमारा रो क्या है, 0 है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रो को, जिस जो 0 है, इस 0 को डिवाइड बाय करते हैं 3 से। ठीक, ये रो है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सेम कॉलम की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम 5 पे हैं तो इस वक्त हमारा कॉलम क्या है, इस वक्त हमारा कॉलम भी क्या है, 0 है। उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो यह क्या मिलेगा, 0। ठीक, तो जब हमने यानी कि जब हमारा ये 0,0 था, यानी कि ये है हमारा रो और ये है हमारा कॉलम। ठीक है, तो जब ये और ये रो कॉलम थे तो हमारा जो हमने ये जो कैलकुलेट किया ना, ये कह सकते हैं ये है, लिखेंगे रो बॉक्स। ठीक, और ये है कॉलम बॉक्स। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, 0 0। ओके, कोई बात नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। अब और आपको समझाने के लिए हम लेते हैं इस वाले एलिमेंट। जब हम इस वाले एलिमेंट में होंगे तो हमारा आर क्या होगा, 2,2। ठीक है, ये हो गया हमारा आर, ये हमारा हो गया सी कॉलम। वही करते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और सेम जब हम इससे करेंगे तो इसका भी सेम 0 आएगा। तो देखिए ये भी 0 0 दे रहा है और ये भी क्या दे रहा है, 0 0 दे रहा है। ठीक, ओके। तो ये जो 0 0 दे रहा है ना, अब ये जो 0 और ये जो 0 मिल रहा है ना, इसकी मदद से क्या हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है वो 0 है। यानी कि हम इस पूरे पर्टिकुलर बॉक्स को 0 से डिनोट करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम 1 से करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम 2 से करेंगे। ठीक, तो देखिए किस तरह मैं अब बताता हूँ मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो है मैट्रिक्स है, जो इस तरह से बना हुआ है, सेल है इस तरह से, सेल इस तरह से डिवाइड है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समहाउ हम क्या करें कि इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम बताएं कि ये 0 इंडेक्स का बॉक्स है, ये 1 इंडेक्स का है, ये 2 इंडेक्स का है, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। जिससे कि जो इस बॉक्स में जितने एलिमेंट है ना वो इस तरह से इसके अंदर आ जाए, यानी कि 0 इंडेक्स का बॉक्स है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, इसके अंदर जो इंडेक्स है वो इसके अंदर आ जाए। सेकंड बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट वो है ऐसे डॉट 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 डॉट, जितने भी इसमें है, हमारे पास कितने हैं, 8। ठीक है, 0 से लेके 8। तो ये हम बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हम स्टोर करते चले जाए। ठीक है, तो अब कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो जो हम सेल है ना वो इसकी मदद से, अब देखिए यहाँ पे इतना आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखिए। ठीक है, तो हम कुछ चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें दिखे। ठीक, तो पहले वही चीज़ जैसे हमने बताया था आपको, जो एग्जांपल लिया था। अब कंसीडर करते हैं, अभी मैंने आपको 0 0 का और 0,2 दिखा दिया। अब एज अ रैंडम लेते हैं, हम ये वाला सेल लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 1,4। ठीक, हमारे पास 1,4 है। अब हम डिटेक्ट करना है कि ये भैया ये कौन से बॉक्स में है, ठीक है, कौन से डब्बे में है। तो ये हमें दिख रहा है रो, तो ये 1 डिवाइड बाय करते हैं 3, क्योंकि ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम। तो इस रो को स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाय 3 करते हैं, जो हमें मिला था तो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और जब हमने इस 4 को डिवाइड बाय 3 किया तो हमें यहाँ पे मिला 1। तो इस जब हम इसके हर पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे थे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, 0,0 मिल रहा था। जब हमने इस पर्टिकुलर किसी सेल की बात की यहाँ पर तो हमें मिला यहाँ पर, ये क्या मिला, 0 1। तो ये मिला 0,1। तो आप ये सेल के अंदर किसी भी आप एलिमेंट, चाहे आप ये ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहिए या कोई भी ले लेंगे ना, हमेशा आपको 0 और 1 ही मिलने वाला है। ठीक, मतलब कि हम किसी तरह इसको हम इस तरह से समझ रहे हैं कि अब जब भी देख करेंगे ना इसी तरह सबका, कि 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 4 डिवाइड बाई 3 करेंगे, किसी भी सेल पे करेंगे, हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा पता क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 0,0 मिलने वाला है हर पर्टिकुलर सेल के लिए। इस जगह हमें मिलेगा 0,1। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा 0,2। तो ये हर पर्टिकुलर किसी भी सेल का हम जब ये कैलकुलेट करेंगे ना, रो, इसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रो बॉक्स, ये है कॉलम बॉक्स।
ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर को हम एज अ रो मान के चलते हैं, रो बॉक्स, आर बी सी बी कॉलम बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो इस तरह से कुछ कंसिडर करते हैं। अब ये जो हमें निकल रहा है ना, ये जीरो 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 जीरो, इसकी मदद से हम कैसे बताते हैं ये जीरो है। तो सिंपली करना हमें कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये जो जीरो लिखे, ये जो हमें आया था ना, जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे जी 1,4 था ना, 1,4 ही उठाते हैं। ठीक, और क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो आया था हमारा, क्या था, जीरो था ना, ये इस जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से। ठीक है, इसको किया है, और हम प्लस करेंगे इस कॉलम को। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो प्लस वन इसको टू आ गया वन। ठीक, तो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो हमें बॉक्स मिला है, ठीक है, ये जो 1,4 है वो इस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये जो वन है वो ये बता रहा है कि ये जो बॉक्स है हमारा ना, ये हमारा है वन इंडेक्स वाले बॉक्स पे है। ठीक, क्योंकि हम इसको जीरो लेके चल रहे हैं, ये वन है, ये टू लेके चल रहे हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह से हम उसको सेव करके रखेंगे। ठीक, अब वहीं से आ गया, अब ये आ गया, ये हमें वन बॉक्स मिल गया। सेम अब हम इस पर्टिकुलर इसके लिए बात करते हैं 2,1 के लिए। ठीक, कहीं ना मतलब इस पर्टिकुलर सेल का किसी का भी आप डिवाइड बाय 1/3 या करेंगे रो कॉलम को, तो हमेशा जो हमें रो बॉक्स, और ठीक हमें यही मिलने वाला है, रो रो कॉलम हमें यही मिलने वाला है। तो वही सेम चीज करेंगे, जो रो लिखा है ना, रो ये स्टार्टिंग रो है, इस रो में हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, और हम प्लस करेंगे ये जो नॉर्मल कॉलम आया था ये वन से। हमें मिलेगा सिक्स प्लस वन, ये आ जाएगा सेवन। यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है ये सेवन इंडेक्स वाला बॉक्स। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस तरह बन रहा है ना, इसकी जीरो है, ये वन है, ये टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि हम किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सेल को कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेल है वो किस सब बॉक्स के अंदर है। ठीक है, पता चल गया ना, यही प्रोसेस है। तो जो नॉर्मल रो है वो तो इस तरह चलेगा, लेकिन जब हमें बॉक्स इंडेक्स के लिए हमें रखना होगा तो हमें पर्टिकुलर इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे ही हम किसी भी सेल पे पहुंचेंगे, जैसे 0,0 पे, और हमने इस जैसे 5 पे पहुंचे थे, इस 5 को मैंने इसके अंदर लिख दिया, और जैसे ही हम पहुंचेंगे इस रो इंडेक्स में फिल करने के लिए, तो तुरंत इसका जो ये सेल है 0,0, इसमें हम वही थ्री से डिवाइड करते हैं। अब थ्री से डिवाइड क्यों करते हैं, थ्री से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें रो दिख रहा है ना, ये जो रो है ना, इसकी मैक्सिमम जो है बॉक्स, जो सेल है वो कितने हैं, वो है तीन। इसी तरह जो ये है दिया हुआ है यहाँ पे, वो सॉरी ये कॉलम है, इसके थ्री है मैक्सिमम, और ये जो रो है इसका भी थ्री है मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए रो को भी हम थ्री से डिवाइड करते हैं, और कॉलम को भी हम थ्री से डिवाइड करते हैं, कि जैसे ही हम इसके पार जाएंगे, जैसे हमारा जो आर की वैल्यू है, रो की वैल्यू थ्री से ग्रेटर हो जाएगी, तुरंत हमारा जो है वो चेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जो जीरो ये दे रहा था इसका 0,0, तो यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा 1,0, क्योंकि जैसे ही रो की वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो रो क्या दे देगा, वन दे देगा। और फिर रो की वैल्यू अगर इससे भी ज्यादा बड़ी हुई तो रो दे देगा 2,0। है ना, ये थोड़ा सा डीप है, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो रो और कॉलम है वो थ्री 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 क्रॉस थ्री के हैं, इसलिए हमने रो को थ्री से डिवाइड किया है, और कॉलम को हमने थ्री से डिवाइड किया है। ठीक, अब अब ये 5 है। अब इस 5 को इसमें आने के लिए यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट हुआ ना, इसका किया कैलकुलेट हुआ जीरो। ठीक है, अब ये जो जीरो कैलकुलेट हुआ, इस जीरो के आगे हम इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को, यानी कि 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया, जैसे हो गया फिर हमारा रो आगे बढ़ेगा, हम पहुंचेंगे थ्री पे, 0,1 पे। अब यहाँ पर रो क्या है, अभी रो क्या है, अभी हम रो जीरो पे ही है। ठीक, तो ये रो जीरो के सामने रखने से पहले ये जो थ्री है, इस थ्री को देखते हैं क्या इसके अंदर है पहले से थ्री, तो नहीं, थ्री पहले से नहीं है इसका मतलब, तो थ्री को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक, फिर इस कॉलम की बारी, इस कॉलम की बारी। अब यहाँ पर कॉलम क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कॉलम चेंज हो चुका है, अब कॉलम वन हो चुका है। तो ये यहाँ पर आएंगे और इस जगह लिखेंगे वन। ठीक, अब क्या इसके अंदर ये थ्री है कि नहीं, तो देखें नहीं आए तो एम्प्टी। तो फिर से ये थ्री को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मली इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर दिया। और फिर इस पर्टिकुलर सेल थ्री को हम जिस तरह से कैलकुलेट किए थे यहाँ पर आके, उस सेल को हमने, जो ये वन जो क्या मिला है हमें 0,1 है, जीरो को डिवाइड बाई थ्री करेंगे, वन को भी डिवाइड बाई थ्री करेंगे, फिर जो आंसर फिर जो भी मिलेगा हमें मिलेगा 0,0 ही मिलेगा।
फिर 0 करेंगे इंटू 3 से, रो को जो हमारा इंडेक्स है ये 0,0 उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि ये, और प्लस ये वाला जो 0 है वो प्लस करेंगे 0। तो हमें क्या मिलने वाला है 0, यानी कि ये जो 1 है, मतलब ये जो 3 है वो भी कहाँ है, वो भी 0 ही बॉक्स में है, तो ये हमने यहाँ पे 3 पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पहुंचे, अब देखिए यहाँ पे खाली है, तो जब हम इनपुट मिल रहा होगा ना, तो इनपुट में डॉट लिखा होता है, डॉट, तो लिख के रखेंगे, जब भी हमें डॉट मिलेगा तो हमें उसको स्किप करना होगा, स्किप कर देंगे। फिर हम पहुंचेंगे 7 पे, फिर जैसे 7 पे होंगे फिर इसका, अब यहाँ पर रो क्या है, रो सेम है, लेकिन जो कॉलम है वो कहाँ पे है, 4 पे, तो ये आ जाएगा 4। ठीक, और इस 4 के आगे इसके अंदर लग जाएंगे 7। ओके, और उसके बाद फिर बॉक्स का, इसका बॉक्स कैलकुलेट हो जाएगा, इसका जो आएगा 0,1 निकल के आएगा, हमेशा हर पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा यही निकल के आएगा। इसके अंदर जितने भी सेल हैं, जब भी आप उसका रो कॉलम कैलकुलेट करेंगे, रो बॉक्स इंडेक्स, ठीक है, रो बॉक्स और कॉलम बॉक्स, तो हमेशा 0,1 आएगा, और फिर उस 0 को इंटू 3 करेंगे प्लस 1, तो हमें जो इसका बॉक्स मिलेगा वो मिलेगा 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1, और हमें जो मिल जाएगा आंसर 7। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक, समझ में आ रहा होगा साइकिल। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी साइकिल ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी चलती चली जाती है। ठीक है, और कभी भी किसी भी पोजीशन पे हमारा एलिमेंट अगर यहाँ पे मैच हो जाता है, तो तुरंत हमारा आंसर जो है फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक, जैसे ही कहीं पे भी ये चीज़ हम इंसर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इंसर्ट करने से पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट पहले से है कि नहीं। अगर वो एलिमेंट पहले से उसमें मिल गया तो खत्म मैटर। ठीक, मैटर खत्म हो जाएगा, है ना? वही सेम चीज़। तो इस तरह से जो है हम डिटेक्ट करके चलेंगे कि 3 कंडीशन हमारी और भी चलेगी कि या तो अगर कोई भी एलिमेंट इस रो में मिल गया तो फॉल्स रिटर्न कर देना, या अगर कोई एलिमेंट कॉलम में मिल गया तो रिटर्न फॉल्स कर देना, या फिर रिटर्न या तो रो में भी नहीं मिला, कॉलम में नहीं मिला, लेकिन जो पर्टिकुलर जो हमारा सब बॉक्स चल रहा था उसमें वो एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर इसी जैसे 0 बॉक्स में, तो ये जो 5 है ना, हमारे चलते वो जो 8 था वो हमने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया। ओके, हम इस जगह पहुंचे। इस जगह आने के बाद हमने इसके रो में चेक किया 5 है कि नहीं, तो रो में देखने के लिए हम सीधे सिंपली इसी में देखते हैं। रो 2 है ना, तो इस रो 2 के अंदर देखेंगे, इसको देखा 5 क्या इसमें है, तो देखा 5 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमने सिंपली इसके अंदर अपेंड कर दिया। ठीक, तो अभी हमारे रो में दिक्कत नहीं आई। हम पहुंचते हैं कॉलम पे। इस कॉलम में जो ये इसका कॉलम क्या है, 2, तो इस कॉलम 2 वाले को इसमें चेक करेंगे क्या ये 5 इसमें था, तो देखा 5 नहीं है, खाली है पहली बात तो हमने इसको भी इंसर्ट कर दिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, अभी 5 पहुंचने के बाद ये मिला हमें 2,2। जब हम 2,2 से इसका बॉक्स कॉलम और रो कॉलम और इस 5 का जो 2,2 है, जब हम इससे इसका जो है निकालेंगे रो बॉक्स, ठीक है, कॉलम बॉक्स निकलेगा, वो हमेशा हमें 0 और 0 मिलने वाला है। ठीक, तो इसका जब बॉक्स जो कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला, इसको जब इंटू 3 करके इसमें ऐड करेंगे तो हमें 0 है 0 मिलने वाला है। तो इस बॉक्स को 0 मिला, अब मतलब कि इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर 5 इसके अंदर है कि नहीं। तो देखा कि हाँ, ये 5 पहले से है, क्योंकि ये इस 5 को हमें यहाँ पहले मिल चुका था जो हम स्टोर कर लिए थे इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे देखा कि ये एलिमेंट पहले से है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दिक्कत, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो बस जैसे ही ये चीज़ डिटेक्ट हो गई कि ये और ये इसके अंदर थी अवेलेबल, तुरंत हमारा जो पूरा रिजल्ट था वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और हमारा जो कोड है वही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह हमारा पूरी की पूरी साइकिल चलती चली जाएगी। और ये जो बॉक्स था हमारा, इस बॉक्स में लिखा नहीं मैंने, तो ये भी पहले से यहाँ पे स्टोर होके चल रहा होता है 195, इस तरह से हमने बना रखा है। तो जब हम यहाँ पहुंचे, जब इसका कैलकुलेट हुआ तो मिला 0, तो ये 0 मिला, इस वजह से हम इस वाले एलिमेंट के अंदर हमने, इस वाले बॉक्स के अंदर हमने चेक किया कि इस पर्टिकुलर इस 0 नंबर वाले बॉक्स के अंदर ये 5 एलिमेंट पहले से है कि नहीं। तो जब देखा पहले से है, तो बस यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन और फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक, अब इसको कोड में देख लेते हैं तो आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज अ वेक्टर नॉन सेट कैरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि उसके सामने हम वो रख रहे होंगे ना। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर सेट की तरह रख रहे होंगे, जैसे हम सेट में रख रहे थे ना, तो उसमें हम उसको रखना होगा। इस वजह से हम इसमें एज अ कैरेक्टर सेट बना के रखते हैं। ठीक, और ये वो उसका हमने साइज डिफाइन कर दिया कि कितना उसका साइज होगा, कि 0 से 9 तक चलेगा कि नहीं। ठीक, ये हमने बना के देख दिया। जो हमारा ये ब्रूट फोर्स है, ये रो है और ये कॉलम है, जिस तरह से हमारा चल रहा होगा चलेगा। ठीक, और हमेशा ये पर्टिकुलर डॉट, ये डॉट जो वो खाली
एलिमेंट था, ठीक है, जो खाली था, वो हमें बता रहा होगा कि जहाँ पे भी ये डॉट मिलेगा हम उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आगे बढ़ जाएँगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक। और फिर हम उस जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे एज़ अ करैक्टर, ठीक, जैसे 2, 3, 4 हो गया, उसको हम इसके अंदर वैल वेरिएबल के अंदर हम इसको रख लेंगे, ठीक। वही जो जिस एलिमेंट पे हम जिस सेल पे होंगे उस सेल के एलिमेंट को। उसके बाद हम उसका बॉक्स इंडेक्स निकालेंगे और ये देखिए जो R/3 है ये है उसका रो यानी कि बॉक्स रो है, ठीक है, रो बॉक्स, ठीक, रो बॉक्स जो हम रो डिवाइड बाय 3 करते हैं। फिर हम वही करते हैं, कॉलम डिवाइड बाय 3 करते हैं, हमें जो है उसका कॉलम बॉक्स मिल जाता है। और जब कॉलम बॉक्स मिल जाएगा तो वही सेम चीज़ हम जो रो बॉक्स मिला था उसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं कॉलम बॉक्स से, ठीक। फिर करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो बॉक्स इंडेक्स है वो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर किस बॉक्स में है, ठीक। ये पता होने के बाद फिर हम वही क्या करते हैं, अब इसकी मदद से वो जिस रो पे है वो उस रो को हम फाइंड करते हैं, इस जो वैल्यू हमें मिली है कि उस पर्टिकुलर रो में वो वैल्यू है कि नहीं, काउंट करेगा, ठीक है। ये काउंट करेगा, ये बताएगा कि वहां पे एलिमेंट है कि नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट हुआ, ठीक, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर रो में वैल्यू मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे ट्रू रिटर्न करेगा तुरंत हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक। या फिर हो सकता है अगर इसमें नहीं मिला तो कॉलम में हो सकता है, कॉलम में मिले, ठीक। तो स्टार्टिंग वाला जब पहला एलिमेंट लिख चलते हैं तो खाली रहता है, इसलिए ये सब के सब फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, मतलब ये सब फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिटर्न नहीं होता है। और हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, रो में भी इंसर्ट कर देते हैं जिस तरह कर रहे थे, कॉलम में भी इंसर्ट कर देते हैं और सेम बॉक्स नाम को जो हम बना रखे थे उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स इंडेक्स क्या है, वही जो हम पर्टिकुलर लिख रहे थे, 0, 1, 2, 3 से लेके हमारा 8 तक है, ठीक। तो वो 8 बॉक्स इंडेक्स तक हम वैल्यूज को वो पर्टिकुलर किस सब बॉक्स के अंदर है उसी के सामने वो वैल्यू को हम इंसर्ट करते चले जाते हैं, ठीक। और हर हमेशा ये पूरा लूप चलता चला जाता है, वो एलिमेंट मिलता है, उस एलिमेंट मिलने के बाद हमेशा उसका बॉक्स इंडेक्स कैलकुलेट होता है, उस बॉक्स इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हमेशा हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हम ट्रैवर्स कर चुके हैं क्या वो वापस से रिपीट तो नहीं हुआ, वो इसमें चेक होता है लास्ट में जाके। ये चीज लास्ट में चेक होती है जो हमारा ये और ये फुलफिल हो जाता है, रो और कॉलम फुलफिल हो जाता है, कि वो रो को भी मतलब रो में भी नहीं है ना तो वो कॉलम में है, लेकिन जब लास्ट में एक ऐसी चीज होती है कि वो एलिमेंट पहले से बॉक्स में है तो इसकी मदद से हमारा रिटर्न यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हमारा कभी ये चीज फॉल्स होती ही नहीं है, ठीक, ये कभी भी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पाती कि उसमें वो एलिमेंट हमें मिल गया, है ना, ऐसा नहीं हो पाता है। हर हमेशा जो सुडोकू एकदम करेक्ट भरा हुआ है, कोई भी उसमें रूल का वॉयलेशन नहीं होता है। तो ये हमारा जब पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाता है, पूरा हम ट्रैवर्स कर चुके होते हैं पूरी मैट्रिक्स को, तो हम लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू, क्योंकि जो हमें फॉल्स मिला ही नहीं और पूरा हमने जो सुडोकू है ट्रैवर्स कर लिया, सारे इसमें जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने सब वैल्यूज़ को भी चेक कर लिया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं मिली, तो हमें ट्रू रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, बस इतना ही सा था। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, नए लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, मुझे भी हुआ था। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करूँगा। और साथ ही हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जॉइन होके आप डायरेक्टली अपने सारे डाउट वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।